Hello everyone, you are watching Brilliant Biology and I am your educator मोनिका यादव। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आपके एग्जामिनेशन की डेट्स को अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल की डेट्स भी आपकी आ चुकी हैं और सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो पूरे सिलेबस को इतने कम टाइम में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपके सिलेबस से उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज उनसे आपको थ्योरेटिकल जो पेपर होगा यूनिवर्सिटी से उसमें भी आपको वो टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो सिलेबस मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। ये जो यूनिवर्सिटी है एनईपी का जो उसे सिलेबस बनाया है, ये वही वाला सिलेबस है। उसी सिलेबस को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे और साथ में यहाँ पर मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करती रहूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको उनको पढ़ना ही है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो आपका सिलेबस है, ये है बीएससी सेमेस्टर 1 बॉटनी का सिलेबस। हम यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ बॉटनी की बात कर रहे हैं। ये बॉटनी का सिलेबस है जिसमें जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, आपको पता होगा बीएससी सेमेस्टर 1 में आपको बॉटनी में एक थ्योरी पेपर पढ़ना है और एक प्रैक्टिकल पेपर पढ़ना है। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल पेपर को यहाँ पर आपको ओपन करके विंडो पे दिखाया है। प्रैक्टिकल पेपर का जो नाम है, आप देखो इसका कोड क्या है। इसका कोड है बॉटनी 102 पी मतलब प्रैक्टिकल, और इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इस प्रैक्टिकल पेपर का नाम है, आपको इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, आप देखोगे इसमें तो आपको कोर्स की आउटकम्स दी गई है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। हम इसको स्किप करके डायरेक्ट आते हैं जो आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं उन पे। इस पर्टिकुलर सिलेबस में आपको 4 यूनिट मिलेंगी। एक एक यूनिट को हम लोग देखते जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का क्या नाम है, यूनिट 1 में आपके इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स हैं। ठीक है, इस यूनिट में पर्टिकुलर उन चीजों को रखा गया है जो कि आप अपनी लैब में यूज करते हो। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट्स का लैब में यूज करते हो, बहुत सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करते हो, तो यूनिट 1 उसी से रिलेटेड है। जिसमें पहला पॉइंट है लेबोरेटरी सेफ्टी एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगा कि लैब में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से आपको गुड प्रैक्टिसेस को याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये आता है आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब आप लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हो। तो एग्जांपल है यहाँ पर माइक्रोस्कोप और इंक्यूबेटर, जिसमें से आपका माइक्रोस्कोप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या काम करते हैं और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। इस माइक्रोस्कोप में आपको क्या याद रखना है कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, क्या होता है। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जनरली सिंपल और कंपाउंड होते हैं, और इस माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब इसके अंदर कौन सी लेंसेज प्रेजेंट होती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आई पीस हो गया, इन सबका थोड़ा थोड़ा फंक्शन प्लस इसका डायग्राम आपको याद रखना है। अगर प्रैक्टिकल में आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें उसमें मेंशन करनी रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर दिए गए हैं ऑटोक्लेव एंड सेंट्रीफ्यूज। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव में क्या होता है, ऑटोक्लेव में आप कोई भी चीज अगर आप टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप ये कोशिश करोगे वो कंटामिनेशन फ्री रहे, उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। तो ऑटोक्लेव एक वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेरिलाइजेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है हाई प्रेशर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑटोक्लेव के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। कोई भी आपका जो है कंपोनेंट है, अगर उसकी मिक्सिंग करनी है प्रॉपर, फिर उसमें से कंपोनेंट सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तब आप सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या चीज याद रखनी है, आप माइक्रोस्कोप को जरूर पढ़िएगा, आप ऑटोक्लेव को और सेंट्रीफ्यूज को जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे पीएच मीटर अगेन फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएच नापने के लिए इसको हम यूज करते हैं, पीएच मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर बफर प्रिपरेशन एंड टाइट्रेशन, क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत देख लेना, एक बार रीड कर लेना है, लेकिन फोकस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स किए हैं उन्हीं पर करना है। फिर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपका पार्ट प्रिपरेशन ऑफ मीडिया एंड न्यूट्रिएंट अगर एंड ब्रॉथ।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 1 जो है वो लगभग टेक्निक से और माइक्रोबियल टेक्निक से रिलेटेड है। तो उसमें आपको अगर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगर क्या होता है और ब्रॉथ क्या होता है। कल्चर प्लेट के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर आपको कि कल्चर किस किस चीज़ में हम कर सकते हैं। हम प्लेट बना सकते हैं अगर की, हम स्लांट बना सकते हैं। ये जो भी मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको इसके बारे में कम से कम 10-20 पॉइंट्स याद करके चलना रहेगा। नेक्स्ट है फिनॉल कोफिशिएंट मेथड टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्ट्स। इसको आप बस हल्का सा रीड कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए कहीं आपका क्वेश्चन फंस गया तो आप इसके बारे में लिख पाओ डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आपको क्या मिलेगा? यूनिट 2 में आपको वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। अब वायरस क्या है? वायरस के इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपने पढ़ा होगा अपने प्रैक्टिकल के सिलेबस में कि बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें प्लांट वायरस अटैक करके इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहाँ पे लीफ कर्ल ऑफ पपाया। ठीक है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया एक डिजीज है जो कि प्लांट वायरस की वजह से होती है। टोबैको मोज़ैक डिजीज के बारे में आपको याद रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट डिजीज है वायरल की जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में मतलब बैक्टीरिया आपको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कितने टाइप्स में दिखते हैं। जैसे आपको गोल बैक्टीरिया दिखता है, आपको रॉड शेप बैक्टीरिया दिखता है, ठीक है, आपको कॉमा शेप बैक्टीरिया दिखता है, आपको गोल गोल से ऐसे गुच्छे दिखते हैं, आपको रॉड की चेन दिखती है। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। जैसे गोल वाले को हम कोकाई कहेंगे, इसे हम बैसिलस कहेंगे। इसी तरीके से कि क्लासिफिकेशन किया गया है। मैं यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हम उसी को कह रहे हैं, ये आपको पढ़ना रहेगा। ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया अगेन इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें ग्राम स्टेनिंग के बारे में डिस्कस ना किया जाए। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग मतलब यहाँ पे आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से देखना होगा कि स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या लिखना होगा? आपको यहाँ पर पूरा इसका प्रोसेस फ्लो चार्ट में लिखना होगा, प्लस आपको डायग्राम्स यहाँ पे स्लाइड के बनाने होंगे। फिर उसमें से आपको कलरफुल दिखाना होगा कि पर्पल कलर का क्या है हमारा, पर्पल वाला हमारा ग्रीन ग्राम पॉजिटिव है और जो पिंक है वो हमारा ग्राम नेगेटिव है। ऐसे करके आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, बाकी कल्चर टेक्निक्स वगैरह हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग। और नीचे ये बायोकेमिकल टेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपनी यूनिट 3 पे। यूनिट 3 किससे रिलेटेड है? फंगस से रिलेटेड है। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस से रिलेटेड है। काफी सारे इसमें जीनस है। आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो बेसिक मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि फंगस को हम किससे स्टेन करते हैं, कॉटन ब्लू से स्टेन करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। जीनस की बात करें तो यहाँ पर आपको एस्कोबोलस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका कप फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करना है, इसके बारे में याद करना है। आपको पक्सीनिया के बारे में काफी पढ़ना रहेगा, क्योंकि पक्सीनिया बहुत इंपॉर्टेंट जनरा है। हेट्रोशियस रस्ट करता है ये, और ये मैक्रोसाइक्लिक भी होता है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें इंडिया में बहुत काम किया है केसी मेहता ने, तो इसलिए सिलेबस में भी इंक्लूड है और आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर एगैरिकस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा, एगैरिकस मशरूम के बारे में पढ़ना रहेगा और उसकी गिल्स के बारे में। यहाँ पर गिल्स वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइकेंस में, तो लाइकेंस में 3 ही है, क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस। इसके बारे में एटलीस्ट आप 5-6 पॉइंट्स याद करके जाइएगा अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। क्या पता आपको ये क्वेश्चन मिल जाए स्पॉटिंग में या फिर सीट वर्क पे, तो आपको ये अच्छे से थोड़ा बहुत इसके बारे में याद करना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर यूनिट 4 पे। यह है फाइकोलॉजी, मतलब यहाँ पर एल्गी की स्टडी के बारे में किया गया है। अब एल्गी में भी देखो काफी सारी क्लासेस है। यहाँ पर ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? साइनोफाइसी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही मेंबर है, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी में आपका वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, कारा इजी होता है करने के लिए और मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, तो जनरली एग्जामिनर्स बच्चों को कारा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से लिख पाए। और काफी कंटेंट है इसके अंदर, तो कारा आपको अच्छे से याद रखना है, कारा, हाइड्रोडिक्टियन, वॉल्वॉक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें और क्या है, एक्टोकार्पस आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया में जो स्टेजेस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टोकार्प मिलता है आपको इसमें टेट्रास्पोरोफाइट मिलता है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से एकदम समझ लेने हैं कि ये सारी स्टेजेस कहाँ हैं, किस एल्गी में मिलती है, और इसकी क्लास के बारे में भी आपको ये सारी बातें याद रखनी होगी। तो ये मैंने प्रैक्टिकल बीएससी सेमेस्टर 1 का सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आप बात करो कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो आप एच एन श्रीवास्तव की बुक है वॉल्यूम 1
बॉटनी प्रैक्टिकल, आप इसको प्रिफर कर सकते हो और अपना प्रैक्टिकल सिलेबस को अच्छे से कवर सकते हो. सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट.